अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ननद की बहन जैसी दोस्ती। कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक सुंदर सा घर था जिसमें बसी थी एक सास, एक बहू और उसकी ननद। इस कहानी का नाम है ननद की बहन जैसी दोस्ती, जिसमें रिश्तों की एक नई परिभाषा और समझदारी की खूबसूरत तस्वीर उभरती है। घर में हरियाली और शांति। आशीर्वाद का घर एक खुशहाल घर था। सास, माँ और बहू शालिनी तीनों एक साथ रहती थीं। शालिनी का विवाह कुछ साल पहले हुआ था और वह अपनी सास श्रीमती वसुंधरा के साथ मिलकर घर को हंसी खुशी से चला रही थी। श्रीमती वसुंधरा का स्वभाव थोड़ी सख्त था, लेकिन उनके दिल में अपने परिवार के लिए बहुत प्यार था। शालिनी भी एक समझदार बहू थी जो हर बात में अपने सास-ससुर का आदर करती थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझा लिया था कि रिश्तों में समय समय पर बदलाव और समझदारी की जरूरत होती है। शालिनी की ननद सिया, जो कि शालिनी से कुछ साल छोटी थी, दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। सिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी हुई थी और अब वह अपने पति के साथ दिल्ली में बस चुकी थी। लेकिन हर साल दीपावली के आसपास सिया को अपने मायके आने का बड़ा इंतजार रहता था। वह सास और बहू के बीच की मस्ती और नोकझोंक का हिस्सा बनने के लिए बेसब्री से तैयार रहती थी। ननद का आना और नोकझोंक। इस साल भी सिया ने अपनी मां को बता दिया था कि वह दीपावली की छुट्टियों में मायके आ रही है। श्रीमती वसुंधरा ने खबर सुनी और तुरंत अपनी बहू शालिनी को बताया, सिया आ रही है। इस बार हम दोनों को मिलकर उसे खुश रखना होगा। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, इस बार हम दोनों मिलकर सिया को खुश करेंगे। लेकिन जैसे ही सिया घर में आई, वातावरण में हलचल मच गई। सिया ने आते ही सबका दिल छू लिया। उसका चुलबुला स्वभाव और हंसी सबको पसंद आ गया। शालिनी और श्रीमती वसुंधरा दोनों ही जानती थीं कि अब एक नई प्रतियोगिता शुरू होगी कि कौन सिया को ज्यादा खुश रख सकता है। बहन, तुझे तो समझ नहीं आता, शालिनी ने हंसी में कहा, तेरे आने से तो घर में एक नई रौनक आ जाती है। बस आप दोनों ही अब अपने अपने काम शुरू कर दो, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन मुझे ज्यादा अच्छे से खुश रखेगा, यह तो मैं देख ही लूंगी। श्रीमती वसुंधरा को भी अपनी बहू का मजाक मजेदार लगा, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात को दर्शाती थी कि वह भी सिया को खुश रखने की अपनी योजना बना रही थीं। सास और बहू की प्रतियोगिता। अब घर में हलचल बढ़ गई थी। श्रीमती वसुंधरा ने सिया के लिए अपने पसंदीदा पकवान बनवाने की योजना बनाई। आज रात को तुझे तुम्हारे पसंदीदा समोसे और गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी, श्रीमती वसुंधरा ने कहा। शालिनी ने भी तय किया कि वह सिया को खुश करने के लिए कुछ विशेष करेगी। मैं तो सिया को एक नया गहना दिलवाने का सोच रही हूँ, शालिनी ने कहा। इस बार वह भी हमारी जैसी खूबसूरत लगेगी। सिया दोनों की योजनाओं को देखती और मुस्कुराती। वह जानती थी कि सास और बहू की इस छोटी सी प्रतियोगिता में उसे बहुत सारा प्यार मिलेगा, लेकिन वह चाहती थी कि दोनों के बीच समझदारी बनी रहे और किसी तरह की प्रतिस्पर्धा न हो। माँ, भाभी, आप दोनों मुझे बहुत प्यार देती हो, लेकिन मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि इस बार हम साथ में वक्त बिताएं। मुझे आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। रिश्तों की अहमियत। सिया की बातों ने शालिनी और श्रीमती वसुंधरा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ किसी एक चीज से नहीं बनते, यह समझदारी और प्यार से बनते हैं। सिया की बातें सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि हर छोटी सी चीज को लेकर प्रतियोगिता करने के बजाय यदि वे एक दूसरे के साथ समय बिताती तो यह कहीं ज्यादा खुशियों का कारण बनता। इस विचार के साथ
उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। हम दोनों मिलकर सिया के लिए एक यादगार दिन बनाएंगे, श्रीमती वसुंधरा ने कहा। इस दिन उन्होंने सिया के लिए एक छोटा सा इवेंट रखा, जिसमें शालिनी ने सिया को उनके पसंदीदा गहने का सेट गिफ्ट किया और श्रीमती वसुंधरा ने उसे खुद बनाए हुए पकवानों का स्वाद चखाया। सिया ने देखा कि शालिनी और श्रीमती वसुंधरा के बीच अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अब वह दोनों एक दूसरे के साथ और भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोस्ती और प्यार का रिश्ता। दिन बीतते गए और दीपावली की रात को घर में हर ओर रौनक थी। श्रीमती वसुंधरा और शालिनी के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। सिया ने अपनी बहन और मां के बीच की दोस्ती को देखा और महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी सबसे जरूरी है। सिया ने दोनों से कहा, आप दोनों का प्यार ही मुझे सबसे ज्यादा खुश करता है। जब तक हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तब तक हमें किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। इस दिन के बाद से शालिनी और श्रीमती वसुंधरा के रिश्ते में और भी मजबूती आई। उन्होंने समझा कि रिश्तों में न केवल प्यार और समझदारी होती है, बल्कि दोस्ती भी बहुत जरूरी है। और जब सास और बहू दोनों दोस्त बन जाएं, तो घर में सच्ची खुशी का माहौल बन जाता है। समाप्त।